अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग अपना एसईओ का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें होगा बेसिकली ऐसे कि हम लोग एसईओ और कंटेंट राइटिंग को बेसिकली स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ इज़ बेसिकली मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ओरिएंटिंग योर वेबसाइट टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिससे हम अपनी वेबसाइट को सर्फ के अंदर ऑप्टिमाइज़ करते हैं और रैंक करते हैं। अब SCRP क्या होते हैं? SCRP बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद। बेस्ट रेस्टोरेंट्स जब मैंने खोले हैं तो ये 1 2 3 4 5 ये हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये सारे पेजेस मुझे शो हो रहे हैं। बेसिकली ये हमारा सर्फ है, ठीक है। और देन इसके बाद आ जाते हैं द एम इज़ टिपिकली टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल रिजल्ट फॉर सर्च टर्म्स एंड मीन्स द मोस्ट ऑफ यू टारगेट ऑडियंस। हमारा जो एम होता है इसमें कि हमने गूगल के जो पेजेस ओपन हुए हैं इसमें हमने सबसे फर्स्ट पे आना है, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं वो उस पर सबसे ज़्यादा आए, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया कि एसईओ होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हम सर्च इंजन लाइक गूगल, मोज़िला फायरफॉक्स, बहुत सारे जितने भी सर्च इंजन हैं हम उन पे ये कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली गूगल ही ज़्यादा यूज़ होता है, गूगल क्रोम। इसके अलावा बहुत माइनर है कि अगर हम कोई दूसरा यूज़ करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते क्यों हैं? अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, गूगल के जो पेजेस होते हैं, जो रिज़ल्ट शो होते हैं उनमें रैंक करने के लिए और फर्स्ट पेज पे आने के लिए, ठीक है, ताकि हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और इससे हम लोग अर्न कर सकें। ये काम हम इंडिविजुअली अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी एजेंसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी टाइप्स कितनी होती है इसकी, और भी टाइप्स होती हैं, बट इसकी मेजर जो टाइप्स हैं ना वो ऑन पेज होती है, ऑन पेज के बाद ऑफ पेज होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अब हमें तो नहीं पता ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होती है। हम देखेंगे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज क्या होती है। सिंपल, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? कोई आपसे पूछ लेता है कि यार ऑन पेज एसईओ होती क्या है। ऑन पेज एसईओ आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। देखें, अब वो कह रहा है कि इसे हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। अब ऑन साइट का क्या मतलब हुआ? साइट के ऊपर, मतलब फ्रंट पे, ठीक है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेज कंटेंट। वेब पेज कंटेंट क्या होता है? वेब पेज बेसिकली जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, जो हमें रिजल्ट्स आए थे गूगल के ऊपर, ठीक है, वो हैं पेजेस, ठीक है। तो अब अगर वो पेजेस वेब पे शो हो रहे हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? वेब पेजेस, ठीक है। सिंपल कॉमन सी चीज़ है। अगर कोई हमारा बुक का पेज है तो वो बेसिकली बुक पेज होगा, ठीक है। अगर कोई पेज वेब के ऊपर शो हो रहा है, वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है, वो हमारा वेब पेज होगा। अब वो कह रहा है वेब पेज कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है? वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पिक्चर भी हो सकती है, ठीक है। अब वो कह रहा है वेब पेज कंटेंट। वेब के पेज का कंटेंट, जो कंटेंट, कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट जो वेब के पेज के ऊपर होगी वो होगा वेब पेज कंटेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। हमारा जो कंटेंट होता है ना वेब पेज का, हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे? ऑन पेज एसईओ, ठीक है। हम करते हैं क्यों हैं? हम लोग ये तो सर्च इंजन के लिए करते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए, और यूज़र्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सब के लिए करते हैं, ठीक है। कॉमन ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिसेस इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग टाइटल टैग्स, ठीक है,
ये हम आगे चल के इस पे डिटेल पे बात करेंगे, लाइक टाइटल्स क्या होते हैं, कंटेंट, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, यूआरएल्स, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। सो हमें सिंपल अभी सिर्फ ये समझना है बेसिक ऑन पेज एसईओ क्या होती है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली इज आल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे वेब के पेजेस हैं उनके कंटेंट को हम सर्च इंजन के लिए और यूज़र्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि उन तक जल्दी पहुंच सके, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो वो रिक्वायर्ड कर रहा है उन तक पहुंच सके, और इस प्रैक्टिस को हम ऑन पेज एसईओ बोलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। सो अब ऑफ पेज, सो पहले थी ऑन पेज, पेज के ऊपर, अब शायद कुछ इस तरह का जिक्र हो रहा है कि पेज के नीचे, पेज के बैक पे। सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज डन ऑफ अ वेबसाइट इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द साइट सर्च इंजन रैंकिंग्स। दोनों में मकसद सेम है, ठीक है। हम लोगों ने जो रैंकिंग है सर्च इंजन में वो अपनी अप करनी है, लेकिन उस पर ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑफ करेंगे। सो कॉमन ऑफ पेज एसईओ एक्शंस इंक्लूड बिल्डिंग बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? हम लोग अपनी वेबसाइट के लिंक्स किसी ऐसी वेबसाइट पे जिसकी DADR बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या होती हैं इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस आप लोगों ने बने रहना है साथ, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें भी इंक्रीज करेंगे एंगेजमेंट्स को, लेकिन इसमें वहाँ पे हम कंटेंट के ऊपर कर रहे थे, इसमें हम सपोर्ट लेंगे, बैकलिंक्स लेंगे किसी भी और वेबसाइट से, लाइक कोरा हो गई, ठीक है। और इसके अलावा भी और जो हमारे मतलब हमें लगता है कि वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत वेल रेप्यूटेड हैं, तो अगर हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो हम अपना जो ब्लॉग है ना वो वहाँ पे उनके पेज पे पब्लिश करवाएंगे, ठीक है। पब्लिश करवाने से हमें एक अपनी वेबसाइट का बैक लिंक मिलेगा, उस बैक लिंक की सपोर्ट से ट्रैफिक आएगी, ठीक है। तो हम लोग सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज होंगे, हम लोग रैंक्ड होंगे। अब ऑफ पेज एसईओ की टाइप्स क्या होती हैं, सारा कुछ क्या होता है, ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड। अब कीवर्ड्स लाइक फर्स्टली स्टार्टअप कह लें, एक इनिशियल कह लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि ये है क्या चीज़। सो कीवर्ड क्या होता है? आपके माइंड में क्या आ रहा है? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड लाइक वर्ड का तो हमें पता है, अब कीवर्ड क्या होता है? सो मैं बताता हूँ आपको। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन होगी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ वो। सो ये हमारी फ्रेज और वर्ड्स हो गए, ठीक है। हम वो करते क्यों हैं? किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हैं कि आपने एक न्यू जैकेट बाई करनी है, तो मे भी हो सकता है आप इस तरह से टाइप करें, मैन लेदर जैकेट, मैन लेदर जैकेट इन चीप प्राइस, ठीक है। न्यू शूज़, लाइक बाटा के अगर आप सर्च करते हैं, अपकमिंग्स, कुछ इस तरह से जो आपका दिल करता है, जो आपको इजी लगता है, जो आपके माइंड में आता है वो आप सर्च करते हैं। सो हमने यूज़र के माइंड में ही घुसना होता है कि वो क्या सर्च करेगा कि हम उसी पे लिखें, ठीक है। सो गूगल इवन थॉट द फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। सो एक वर्ड से भी ज़्यादा भी हो सकता है, बट एक वर्ड भी हो सकता है। आपको उसका मीनिंग कंप्लीट करना है, वो किसी भी सेंस में हो जाए। लाइक अभी देखें आपके सामने मैं सर्च करता हूँ, ये गूगल पे आ गए। अब मैं क्या सर्च करता हूँ, लाइक बेस्ट, वही सेम एग्जांपल, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद। सो बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद क्या है? ये मेरा कीवर्ड है। अब मैं इस पे जाऊँगा तो पूछ रहा है बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद। सो मुझे मेरे रिजल्ट्स मिल गए, किससे मिले? मेरे कीवर्ड से। इसका मतलब पूरा हो रहा था, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? देखें, ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने यूज़र के एंड से सर्च किया, बट हम लोग यहाँ पे सर्च की बात नहीं कर रहे, रिसर्च की बात कर रहे हैं। सो सिंपल बता देता हूँ कि अभी जो मैंने कीवर्ड लिखा है, ठीक है। अब जिन लोगों की ये वेबसाइट्स थी उन लोगों ने भी तो कीवर्ड रिसर्च करवाए होंगे ना, कि यार अगर हमज़ा या कोई भी, जब उसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स का पता हो, मतलब उसने जानना हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, सो वो लिखेगा, एंटर करेगा, तो इस पे सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। मे बी किसी और लोगों ने ये ना लिखा हो, उन्होंने लिखा हो सिर्फ रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद, बेस्ट का लफज ना यूज़ किया हो, सो मैंने बेस्ट का लफज यूज़ किया, ठीक है।
तो वो वाली फर्स्ट पे आएगी जो बिल्कुल 100% मैच करेगी। सो कीवर्ड रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग सर्च टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या, यूज़र्स का बिहेवियर, कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, ये हम लोग किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, किस एरिया के लिए कर रहे हैं, उनके लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसा सोचते हैं, वो लोग कैसी चीज़ें पसंद करते हैं। सो हमें बहुत इजी होगा कि हम उससे रिलेटेड फिर हम कीवर्ड सर्च कर सकें। कीवर्ड सर्च मैनुअली भी होती है, ये डिफरेंट टूल्स के थ्रू भी होती है। ठीक है, अब हम हर तरीका ही देखेंगे, हर तरीके को ही यूज़ करेंगे ताकि हम बेस्ट जो आउटकम है उसे यूटिलाइज भी कर सकें और अपने क्लाइंट्स को भी दे सकें। ओके, दैट पीपल एंटर इनटू सर्च इंजन, लोग एंटर करते हैं सर्च इंजन के अंदर विद द गोल ऑफ यूजिंग दैट डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उनका जो भी पर्पस होता है उसको फुलफिल करने के लिए। ऑफन फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जनरल मार्केटिंग। सो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही है सारा कुछ। एक यूज़र है, मुझे शूज़ चाहिए। ठीक है, अब लाइक मैं लिखूँगा बेस्ट शूज़ ब्रांड्स इन पाकिस्तान, बेस्ट शूज़ ब्रांड इन पंजाब, कुछ भी इस तरह का लिखूँगा। सो बेस्ट शूज़ ब्रांड, ये मेरा कीवर्ड सर्च मैंने की। मुझे पता है कि लोग इस तरह से लिखना पसंद करते हैं। सो ये हुआ हमारा कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसईओ, उसकी टाइप्स एंड कीवर्ड सर्च। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला है, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो मेरे फैलोज़ हैं वो तो मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। बट इसको लर्न करें, सीखें, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। बाकी इंशाल्लाह फिर होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।